सुखरूप रहो, बेरोक टोक तुम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, मां सिवाय एक फल के, और वो नेक और बद की पहचान का फल है। तुमने जिस दिन उसमें से खाया तो तुम मरा। तो मेरे हुक्म की तकमील करना और याद रखना कि ये मेरी शरीयत है। आदम और हवा ने खुदा के इस हुक्म को कबूल किया। एक दिन यूं हुआ कि हवा बागे खुदा में टहलते फिरते एक जगह को पहुंची, तो वही पुराना सांप और इब्लीस उसे वरगलाने के लिए मौजूद हुआ। बस ठीक है, ऊपर आ गया, बतस आ गया यार। सेंटर में यार, सेंटर चले यार, चले सेंटर चले जल्दी चलो। इब्लीस ने हवा को बहकाया और उसने वही काम किया जो उसके नाम का मतलब भी है। वो शरीर है और वो इंसान का दुश्मन। और उसने हवा से कहा, मैं तेरे लिए एक सौगात पेश करता हूं। ये वो फल है जिसको मैं तेरे लिए लाया हूं, तू खा, इसमें से खा, देख तेरी आंखें खुल जाएगी और तू खुदावन ताला की मानंद हो जाएगी। हवा ने से कहा, नहीं, इसको खाना दूर की बात, खुदावन खुदा ने हमें इसे छूने से भी मना फरमाया है। तो वो हंसने लगा। खुदावन तुमसे गलत कहता है, क्योंकि जानता है तुम अगर इसमें से खाओगे तो उसकी मानंद हो जाओगे, और वो चाहता भी नहीं कि तुम उसकी मानंद हो। इसलिए मैं जो जहानों का खुदा भी हूँ, जिसे चाहता हूँ सल्तनतें अता कर देता हूँ, मैं तुझसे ये कहता हूँ, खा तो तुझे भी आला इख्तियार मिल जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएगी और तू खुदावन ताला की मानंद हो जाएगी। देखिए, फल खाने में भी लजीज है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, ले इसमें से खा ले। हवा ने उसकी बातों में आकर वो फल लिया और इब्लीस वहां से चला गया। और हवा ने देखा कि वो फल खाने में लजीज और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, तो हवा ने उस फल को खाया और अपने शोहर आदम को भी दिया, और आदम ने भी उस फल में से लिया और खाया। तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। खुदा ने आदम को आवाज दी, आदम, आदम कहाँ है तू? आदम ने कहा, खुदावन मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। खुदावन ने कहा, क्यों? वो कहने लगा, क्योंकि मैं नंगा हूं। खुदावन ने कहा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तुमने उस फल में से खाया जिसको मैंने खाने से मना किया था? क्या तुमने वो गुनाह किया? क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की? तो आदम घबरा कर कहने लगा, इस औरत ने मुझे दिया जिसे तूने मेरे साथ किया है, इसने मुझे वर्गलाया। औरत ने कहा, इब्लीस ने मुझे वर्गलाया। खुदावन ने कहा, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, इसलिए तुमने गुनाह किया, और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो खाक है आदम और खाक में लौट जाएगा। तेरे सबब से जमीन जानती हुई, और मैं तुझे बागे खुदा में से बेदखल करता हूँ। तेरा यहाँ कुछ हिस्सा नहीं। उठ आदम, यहाँ से उठ और बागे खुदा में से निकल जा। और यहाँ आदम
ताकि अदन में से इब्राहिम रास्तबाज था और खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। खुदावन ने उसे चुना और अपने नेक बंदों में शामिल किया। खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी और उससे वादे किए। खुदावन ने कहा, कूच कर और मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारे और रेत के जरे की मानद कर दूंगा। कौमें तेरे स्वभाव से बरकत पाएंगी और तू कौमों का बाप कहलाएगा। इब्राहिम खुश हुआ और खुदावन को सजदा किया। खुदावन ने कहा, इब्राहिम इब्राहिम, तू मेरे लिए अपना इकलौता बेटा इसहाक सोख्तनी कुर्बानी के लिए नजर कर। ये मेरा हुक्म है। इब्राहिम परेशानी की कैफियत में था, पर खुदावन के हुक्म को कबूल किया और अपनी सारी ईमानदारी और सदाकत को मद्देनजर रखा और इसहाक और सारा के पास गया और अपने बेटे को बाप की शफकत भरी निगाह से देखने लगा। पर खुदावन के हुक्म को मानना और तकमील करने को जल्दी की और सारा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर इब्राहिम ने अपनी राह ली और 7 लकड़ियां ली और मज़बा की तरफ चल पड़े। इसहाक ने बाप की तरफ देखा और बोला, बाबा लकड़ियां है, मज़बा है, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, खुदावन मुहैया करेगा, और बच्चे को बांधा और मज़बा पर रख दिया। इब्राहिम ने छुरी ली और बच्चे पर चला दी। एक बड़े को जिसके सींग झाड़ियों में अटके थे, उसने उसे लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए उसे तैयार किया। यूसुफ रास्तबाज और दाऊद की घरानी और नस्ल से था। वह नहायत ही सादा इंसान और खुदा की शरीयत पर ईमान रखने और इस पर अमल करने के पैरों था। वो अपने रोजमर्रा के कामों में मन नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि एक अजीब सी कैफियत का शिकार था। क्योंकि उसे हाल ही में पता चला कि उसकी मंगेतर जो उसकी मनकुआ होने को है, वो हामला पाई गई। यूसुफ रास्तबाज था, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। यूसुफ ये बातें सोच रहा था कि मैं उसे चुपके से छोड़ देता हूं, ताकि ये किस्सा यहीं पर ही खत्म हो।
जब ये बातें सोच रहा था तो खुदावन ने उस पर नींद को तारी किया और यूसुफ वहीं पर सो गया। अब देखो आसमान से खुदावन का एक मुकर्रब फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई देकर यूसुफ से कहने लगा। उस फरिश्ते ने आकर यूसुफ से कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, तू क्यों डरता है, क्यों खौफज़दा है? एक तेरी मगेतर मरियम के पेट में जो है वो खुदा ताला की कुदरत से है, वो नबियों की पेशन गोई के मुताबिक लोगों के लिए निजात बनकर इस दुनिया में आने को है। जब वो पैदा हो तो तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फरिश्ता ये कहकर वहां से चला गया। यूसुफ नींद से बेदार हुआ। जब वो उठा तो उसने देखा कि ये तो हुक्म खुदा है, ये खुदा के फरिश्ते ने जो पैगाम दिया मैं इसको मद्देनजर रखता हूँ और खुदा की कही हुई बात पर जल्द जल्द पहरेदार होता हूँ। उसने कब्र बांधी और नासरत को रवाना हुआ जहाँ उसकी मुगेतर मरियम की रिहाइश थी और वो फौरन मरियम को लेने चला गया। और यूसुफ खुदा ने उनके हुक्म के मुताबिक मरियम को अपने घर में ले आया। एक चेयर तो लेके उधर राजे राजे चेयर तो पकड़ा। अगर कोई मेरे रहम का तलबगार है या मेरे इंसाफ का मुंतजिर है कोई मुलाकाती तो दरबार में पेश किया जाए। बादशाह सलामत की उम्र दराज हो और आपकी सल्तनत का परचम हमेशा बुलंद रहे। बादशाह सलामत, मैं कुछ मुलाकाती आपकी खिदमत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। उनका कहना है कि यरूशलेम में कोई बादशाह पैदा हुआ है। बादशाह? कैसा बादशाह? कौन बादशाह? मैं हूँ बादशाह, मेरे सिवा कौन बादशाह? बयान तफसील से बयान किया जाए। जी बादशाह सलामत, उनका कहना है कि यरूशलेम में कोई बादशाह पैदा हुआ है और हम उसे सजदा करने आए हैं। भाई ये तरफ से खाली कर दो चलो।
नहीं अभी साइड पे कर बच्चे चेयर पे बादशाह सलामत की उम्र दराज हो। अजीम बादशाह है रोदी। हम यहाँ किसी जंग या व्यापार की नीयत से नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक इल्म नजूम से है और हम नजूमी हैं। और हमारा इल्म ये कहता है कि यहाँ यरूशलेम में एक बादशाह पैदा होने को है और हम उसे देखने और सजदा करने और कुछ तहाई पेश करने आए हैं। इल्म, नजूम, मजूसी, खूब कहा तुमने। दरमियान में चल जा। तो ठीक है, तुम हो वो नजूमी जो अपने आप को सरदार कहते हो। तो ठीक है, तुम जाओ और जाके उस बादशाह की तहकीक करो। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो आके मुझे भी खबर करो ताकि मैं भी उसे सिजदा कर सकूं। जा सकते हो तुम। जी बादशाह सलामत। ना है वजीर, हमारे महरे नजूम क्या कर रहे हैं कि हमने ऐसे निकम्मे नाअहल गुलामों को पनाह दे दी है। ये बात हमें पूरब से आए हुए मजूसियों से पता चल रही है कि ये तुम्हारा काम नहीं कि ये बात हम तक पहुंचाई जाए। इस बात की गुंजाइश है बादशाह सलामत। तफसील से बताओ इसके बारे में। जी बादशाह सलामत, नबियों के सहीफे और दराइत में और किताबों में इस बात की गुंजाइश पाई जाती है कि कोई बादशाह पैदा होगा। बादशाह अगर ये बात सच निकले तो मेरा ये तुमसे हुक्म है कि यरूशलेम में 2 या 2 साल की कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। ये आज के दरबार से बहुत रंजीदा हुआ।
आइए जोरदार ताली बजाएंगे। मसीह की खिदमत में पेश की है। तो उसके बाद वो आपस में बातें करते और ये इरादा कर रहे थे कि ऐसा करते हैं कि हम, हेरोदिस ने हमें कहा था कि हमें भी बताना, ताकि सजदा करने के लिए बादशाह हेरोदिस भी आए। तो आओ उसके पास चलते हैं। वो ये बातें करते हुए बड़े, तो उन्हें एक गहरी नींद ने रोका और वो वहीं गिर गए। उन पर खुदा के एक मुकद्दस फरिश्ता ने जाहिर होकर कहा, ऐ पूर्वियों, मजूसियों, मैं तुम्हें खुदा का एक हुक्म सुनाता हूं जो तुम्हारी जानों की हिफाजत करेगा। तुम हेरोदिस के पास मत जाओ, क्योंकि हेरोदिस से भी बड़ा बादशाह अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। तुम अपने शहरों में जाओ और मनादी करो कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में हमारी नजात के लिए तशरीफ ला चुके हैं। फरिश्ते ने यह कहा और चला गया। और मजूसी उठे और कहने लगे कि ये हुक्म खुदा की तरफ से था, हम जरूर इसे मानेंगे। और वो हेरोदिस के पास ना गए और अपने शहरों को लौट गए। खुदावंद तुम्हें बरकत दे, तुम सबकी सलामती हो। मुबारक है वो जो गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। मुबारक है वो जो सताए गए, वो शादमान होंगे और रास्तबाजों में रक्स करेंगे। तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा अगर उससे मछली मांगे तो उसे बिच्छू दे, अंडा मांगे तो उसे सांप दे? अगर तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा? ऐब ना निकालो तो तुम्हारे ऐब ना निकाले जाएंगे, माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। जो करोगे वो तुम्हारे साथ अमल में लाया जाएगा। तलवार से हलाक करने वाला तलवार से ही हलाक किया जाएगा। और याद रखो, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटी और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन बातों की तालीम दो जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। सारे